वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। यहाँ पर गणित शास्त्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारी 12th क्लास की यहाँ पर आव्यूह की एक्सरसाइज हमारी चल रही है और जिसके हमने प्रीवियस जो 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमें 3.3 एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी, स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, 3rd लेक्चर है आपका। देखिए आपको यहाँ पर जो मैं कराता हूँ, जिसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो गणित शास्त्र जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या है, शो द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, मैट्रिक्स दे रखी है, इज ए सिमेट्रिक कंडीशन आपको प्रूव करके दिखानी है। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है। आपको जो हिंदी में स्कीमेटिक कहते हैं वो कहते हैं सममित आव्यूह। तो आपके सममित आव्यूह की जो कंडीशन होती है यहां पर लिख दीजिए, वी नो दैट the condition of symmetric A बराबर A डैश के। तो मतलब है A की जो वैल्यू है वो A के ट्रांसपोज के या A के परिव्रत के, कुछ भी बोल सकते हो आप, उसके बराबर होनी चाहिए। तो आपको यहां पर जो A की वैल्यू दे रखी है, आपको A की वैल्यू गिवन है, आपको यहां पर लिख लीजिए 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3 के बराबर। तो ये तो आपको A की वैल्यू दे रखी है। अब आपको A का डैश निकालना है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पहले बताया, यहाँ पर A का ट्रांसपोज बोल सकते हैं इसको, या A का डैश बोल सकते हैं, या फिर हम परिव्रत आव्यूह। इस कंडीशन में करता क्या है, जो आपकी, जैसे ये तो आपकी रो है, ठीक है, और इस तरीके से आपके कॉलम है जो आपको बिल्कुल स्ट्रेट आपके खड़े हुए हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉलम को रो में बदल लेते हैं। तो आप यहां पर लिखिए 1 -1 और 5, और नेक्स्ट में अब यहां से स्टार्ट करते हैं, -1 अब 2 और 1, फिर यहां से स्टार्ट किया 5 1 और 3। तो क्या आप देखकर यह बता सकते हैं कि ये A की वैल्यू A डैश के बराबर है, नहीं है? तो आप देखेंगे बिल्कुल सेम टर्म आपके गिवन है। तो यहां पर हो जाएंगे A इक्वल्स टू A डैश, इट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो आपकी है यहां लिख दीजिए, यह है एक सममित आव्यूह है आपका, ठीक। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड पार्ट है। इसमें आपको स्क्यू सिमेट्रिक्स फाइंड करना, मतलब कि विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह की जो वैल्यू होती है यहां लिख दीजिए, वी नो दैट the condition of skew symmetric मैट्रिक्स। तो आपकी कंडीशन हो जाती है A बराबर है माइनस के A डैश के बराबर। यहां इस तरीके से नहीं चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, A डैश बराबर है माइनस के A के बराबर। किसी भी तरीके से आप दोनों वैल्यू लिख सकते हो। तो देखिए आपको जो A की वैल्यू गिवन है, यहां पर A बराबर आपको जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 0 -1 1 और 1 0 -1 1 और 0 के बराबर। तो सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो आपको करना है A का डैश, वो आपका बराबर हो जाएगा 0 -1 और 1, नेक्स्ट में
यहां से स्टार्ट करते हैं 1 0 और माइनस के 1, नेक्स्ट में आपकी वैल्यू माइनस के 1 1 और 0 के बराबर। अगर आप इसका a का माइनस और निकालें, माइनस a डैश करें अब इसका, तो इसका मतलब माइनस के 1 की मल्टीप्लाई आपको सभी इसके एलिमेंट है सभी में कर देनी है। तो माइनस के 1 0 1 और a माइनस के 1 और 0। अब इस माइनस की जब मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट में करोगे इसके, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी a का माइनस बराबर हो जाएगी 0 1 माइनस के, क्योंकि प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। यहां पर प्लस, यहां पर 0, यहां पर आपका माइनस, यहां पर आपका माइनस हो जाएगा और यहां पर आपका प्लस हो जाएगा और यहां पर आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि आपकी जो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैसी है, बराबर है। तो आप इसको कह सकते हैं कि यह एक विषमित आव्यूह है, मतलब विषमित सममित आव्यूह है। यह एक विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह है। यहां पे लिख सकते हैं इट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में आपको दो कैटेगरी दे रखी है, आपको करना फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना, तो वेरीफाई करके दिखाइए ए प्लस में ए का डैश एंड ए माइनस में ए का डैश। आप इनको ऐड करके बता दो इसको सब मैट्रिक्स है या नहीं है। आपको साथ के साथ ऐड करना है और यही बताना कि इसको सब मैट्रिक्स है या नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करके दिखाना है ए और ए का जो डैश है इज ए समेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर। तो ये आपकी कंडीशन समेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर आपको प्रूव करनी है यहां पर। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए ए बराबर जो आपको वैल्यू दे रखी है 1 6 5 और 7 के बराबर, और आप ए का डैश निकालेंगे तब आप, तो आपकी वैल्यू यही 1 6 5 और 7 के बराबर। तो सबसे पहले तो आप इनको ऐड करके दिखाइए। तो ए प्लस में ए का डैश, तो जब आप ऐड करेंगे 1 5 6 7 को ऐड किया 1 6 5 और 7 के साथ, तो आप फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ ऐड कीजिए, सेकंड टर्म को सेकंड के साथ। कहने मतलब है इसको इसके साथ ऐड कीजिए, इसको इसके साथ ऐड कीजिए, इसको 5 के साथ और 7 को 7 के साथ। तो जब आप इनको ऐड कर लेंगे तो आपके पास जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, यहां पर ए प्लस में ए का डैश बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू जाएगी 2 के बराबर और 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 7 और 7 14 के बराबर। ठीक, तो ये आपकी कंडीशन होगी इसके बराबर। अब आपको इसी कंडीशन को इसके मतलब मैट्रिक्स की कंडीशन में और दिखाना है। तो कहने वाला ये है कि आप अगर इसका ए प्लस ए का डैश का होल डैश निकालेंगे, मतलब इस जो मैट्रिक्स आपके पास आई है ऐड होने के बाद उसका आप इसको मैट्रिक्स मतलब उसको दोबारा ट्रांसपोज कर देते हो, तो क्या ये बराबर बैठती है, नहीं बैठती। तो यहां से देखिए ये आपके लिए 2 11 और 11 और 14। तो आपने देखा कि ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स हमारी दोनों बराबर है। तो कहने का मतलब है ए प्लस में ए का डैश बराबर है ए प्लस में ए का होल डैश के बराबर। तो ये आप यहां पर प्रूव कर सकते हैं, हेंस प्रूव्ड इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो आपकी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई है। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, ए बराबर आपको गिवन है, ए की वैल्यू नोट कीजिए 1 6 5 7, 1 6 5 और 7 के बराबर। फिर से आप ए का डैश निकाल लीजिए, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 6 5 और 7 इस तरीके से। तो आपको इसकी सब मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए सबसे पहले ए माइनस ए का डैश निकालना है। तो यहां पर आपकी मैट्रिक्स क्या होगी, ए माइनस ए का डैश बराबर आपकी कंडीशन हो जाएगी 1 6 5 और 7
माइनस कीजिए 1, 5, 6 और 7 के बराबर। अब हर टर्म को माइनस कीजिए, यहां पर आपकी वैल्यू यही 1 में से 1 माइनस किया तो यहाँ 0 के बराबर, 5 में से 6 माइनस किया तो 5 में से 6 माइनस के 1 और 6 में से 5 माइनस किया तो प्लस के 1 और 7 में से 7 माइनस किया तो ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो क्या मतलब a माइनस ए के डैश की जो वैल्यू वो आपके 0 के बराबर है। अब आपको क्या करना है, a माइनस ए के डैश का होल डैश निकाल लीजिए। तो जब आप इसको निकालेंगे 0, 1, -1 और 0 के बराबर, तो वी नो डेट हमको क्या चीज पता है कि a माइनस में a का जो डैश है वो आपका माइनस में बराबर होना चाहिए a माइनस में a का डैश का होल डैश के बराबर। तो हमने इसकी वैल्यू तो निकाल लिया, यहां आपकी वैल्यू 0, 1, माइनस के 1 और 0 बराबर माइनस 0, माइनस के 1, 1 और 0 के बराबर। तो यहां पर 0, माइनस के 1, 1 और 0 और बराबर माइनस के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 प्लस के 1 यहां पर माइनस के 1 और 0 के बराबर। तो अब आपकी ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है वो हमारी प्रूव हो चुकी है, ठीक। और यहीं पर आप इसको रहने दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस तरीके के क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिए यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले ए की वैल्यू आपको गिवन है और आपको ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड करनी है, सिंपल। इसमें आपको स्कीमेटिक या स्कीमेटिक जैसा कुछ नहीं निकालना, केवल इन वैल्यू को ऐड करके दिखा दीजिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं इसका, फर्स्ट हमको फाइंड करना है 1/2 और a प्लस में 1 डैश के बराबर। चलिए प्रूफ करते हैं सबसे पहले, कोई इश्यू नहीं। तो देखिए यहां पर जो आपकी वैल्यू है आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गिवन है, आपको दिया है a बराबर 0, माइनस के और माइनस के v, a 0, माइनस के c, v, c और 0 के बराबर, सिंपल। अब यहां से आप a का ट्रांसपोज कीजिए, तो a का ट्रांसपोज करेंगे तो यहां हो जाएगा 0, माइनस के v, a 0, माइनस के c, b, c और 0 के बराबर। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको ऐड करके दिखा देना है a प्लस b को, तो a प्लस a के डैश को। तो a की वैल्यू आपके पास 0, माइनस के v, a 0, माइनस के c, v, c और 0 के बराबर, प्लस में आपकी वैल्यू यहां पर 0, a, b, माइनस के 0, c, माइनस के b, माइनस के c और 0 के बराबर। अब प्रत्येक टर्म को प्रत्येक टर्म के साथ ऐड कीजिए, तो 0 को 1 के साथ, तो यहां पर 0 प्लस में 0, यहां पर a माइनस के 0, यहां पर आपका b माइनस के v, यहां पर माइनस के a प्लस के a और यहां पर आपके लो 0 प्लस के 0, यहां पर c माइनस के c और यहां पर इसको ऐड किया तो माइनस के b प्लस के c और इन दोनों को ऐड किया तो माइनस के c प्लस में 0 और इन दोनों को ऐड किया तो यहां पर 0 प्लस में 0 के बराबर। जब आप इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी, यहां पर सभी टर्म आपके ये कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है सारे टर्म आपके पास, तो कैंसिल होकर आपके जो जितने भी टर्म है आपके सब किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। सॉरी यहाँ पर बी आपका है नहीं, तो आपके सारे टर्म किसके बराबर, 0, 0, 0, 0, 0 एंड 0, 0 लास्ट 0। तो इसको थोड़ा मैं यहाँ पर बी और सी सही कर देता हूँ। यहाँ पर आपकी जो वैल्यू ये 0 लिख गया तो मुझसे गलती से, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये बी के बराबर, यहाँ आपकी वैल्यू सी के बराबर, ठीक। तो कैंसिल हो गए सारे। अब यहां पर जो आपके कैंसिल होने के बाद जो आपकी वैल्यू है ये आ गई आपकी a प्लस में 1 डैश के बराबर, लेकिन आपको वैल्यू निकालनी यहां पर 1/2 a प्लस में a का डैश
और इसकी जो वैल्यू है आपकी प्रीवियस में कितनी है, 0 के बराबर, तो बराबर आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। तो क्या निकला, 1/2 यहां लिख दिए नेक्स्ट लाइन, 1/2 a प्लस में a डैश बराबर हो जाएगा आपका 0 के बराबर, पहला आंसर। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करके दिखाना था, आपको करना है a माइनस के उसके बराबर 1/2 और a माइनस के a डैश की वैल्यू यहां पर आपको फाइंड करनी है। आपको दिया है यहां पर a बराबर, आपको क्या दे रखा मैट्रिक्स, तो a की मैट्रिक्स लिख लीजिए सबसे पहले, 0 माइनस a माइनस b, 0 माइनस a माइनस के b, और a 0 माइनस c, a 0 माइनस के c, और लास्ट है आपके b c 0 के बराबर, b c और 0 के बराबर। अब आपको करना क्या है यहां पर नेक्स्ट में, a का डैश निकालिए सबसे पहले उसी तरीके से, तो यहां पर 0 माइनस के b, a 0 माइनस के c, b c और 0 के बराबर। तो आपने इसका डैश निकाल लिया। अब आपको वैल्यू निकालनी है a माइनस में a का डैश के बराबर। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है किसके बराबर हो जाएंगी, सबसे पहले यहां पर सॉल्व कीजिए, 0 माइनस के भी a की वैल्यू मैं यहां से ले रहा हूं, और a 0 माइनस के c, b c और 0 के बराबर, माइनस में यहां पर 0 a b के बराबर, माइनस के a 0 c के बराबर, माइनस के b माइनस के c और 0 के बराबर। तो प्रत्येक टर्म को इसी तरीके माइनस कीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो यहां पर 0 माइनस 0, a माइनस के a, b माइनस के b और माइनस के a माइनस के a, 0 माइनस के 0, और यहां पर c माइनस के c और माइनस के b माइनस के b और माइनस के c माइनस के c और 0 के बराबर आपकी वैल्यू लिख रही है मैंने। अब यहां पर नोट करते हैं, a माइनस a का जो डैश है वो आपका बराबर हो जाएगा किसके, मैट्रिक्स में 0, और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 2a, और ये भी माइनस माइनस प्लस, तो ये आपको हो जाएगा माइनस के 2b के बराबर। ये माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर 2a, यहां पर 0 और यहां पर माइनस के 2c के बराबर, यहां पर 2b, यहां पर 2c और ये भी आपके 0 के बराबर। लेकिन अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो 1/2 a माइनस के a का डैश के बराबर। तो 1/2 को इसी तरीके से लिख लेते हैं, और इसकी जो वैल्यू आपके पास कितनी है, 0 माइनस के 2a माइनस के 2b और 2a 0 माइनस के 2c, यहां पर 2b 2c और 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2 का भाग आपको ये जो 2 है इसके मतलब एवरी एलिमेंट में इससे डिवाइड करना है आपको। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0, 2 का डिवाइड इसमें किया तो यहां कैंसिल हो जाएगा, 2 a के बराबर, यहां b के बराबर, यहां माइनस के a, यहां पर 0 और यहां पर c के बराबर, सॉरी सिंपल, यहां पर माइनस के b के बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू माइनस के c के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो 1/2 और a माइनस में a डैश की जो वैल्यू है वो आपकी ये सेम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इतने ही थे इस वाली पीडीएफ में, तो इसकी पीडीएफ गणेश साथ जी के नाम से जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहां से डाउनलोड कर लें। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। और आपके जो सहपाठी हैं, जो आपके क्लासमेट वगैरह, उनको ज्यादा ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको किसी तरीके की परीक्षा से लेकर किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप मुझे डिस्कस कीजिए, तो मैं आपको जरूर सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।